नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी ने आज फिर दावा किया है कि इस बार एनडीए 400 सीटों के पार जाएगा। एनडीए को 400 के पार ले जाने के लिए मोदी को यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे बड़े बड़े राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों की सीटें 300 के पार चली जाती हैं और ये मोदी का हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी की 100 सीटें कहां से आएंगी? ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट से या फिर साउथ से? क्या मोदी यूपी में 80 की 80 सीटें जीत पाएंगी? बिहार की 40 में कितनी सीटें मोदी को मिल रही हैं? और उस हिमाचल में क्या हो रहा है जहां इस वक्त सबसे ज्यादा उथल पुथल बची हुई है? फरवरी के आखिरी हफ्ते का आखिरी सर्वे क्या कहता है, इस रिपोर्ट में जानिए। क्या नरेंद्र मोदी नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने वाले हैं? क्या हिंदी बेल्ट की 225 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 95% से ऊपर रहने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी की आंधी में पहाड़ से लेकर मैदान तक विपक्ष के सारे किले ढह जाएंगे? यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा की 8 सीटें जीती। क्या लोकसभा की सारी 80 सीटें भी जीतेगी? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस कहां से मिल रहा है? क्या यूपी में बीजेपी की आंधी में सपा और कांग्रेस के गढ़ भी नहीं बच पाएंगे? क्या यूपी में कांग्रेस रायबरेली और समाजवादी पार्टी मैनपुरी की सीट भी हार जाएगी? कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। क्या बिहार में भी मोदी 2019 का इतिहास दोहराने वाले हैं? बिहार की 40 सीटों में से नीतीश और मोदी कितनी सीटें जीतने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव की टैली इस बार शून्य से आगे बढ़ पाएगी? राहुल और तेजस्वी का गठबंधन बिहार में कितनी सीटें जीत पाएगा? एक एक सीट का ओपिनियन पोल आ चुका है, सबकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई है। बिहार यूपी की 120 सीटों की करंट सिचुएशन का पता लग चुका है। लेकिन सबसे पहले उस राज्य की बात करेंगे जहां इस वक्त सबसे बड़ी हलचल मची हुई है। नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक राज्य में बची है, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से यहां भी सरकार जाती दिख रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों के दल बदलने से सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी तो हारे ही, अब तो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाती दिख रही है। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा के चुनाव हो जाएं, तो 68 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को कितने पर लीड मिलेगी? क्या बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को फिर से जीतने जा रही है? क्या कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों से मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाएगी और लोकसभा की सीटें भी? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला। और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें जीती थी। लेकिन यह भी हकीकत है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर 68 में से 40 सीटें हासिल की थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में समीकरण ऐसे बदल गए हैं कि बीजेपी तो कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये जान लेते हैं। तो ये देखिए 4 ये लोकसभा के हलके हैं हिमाचल प्रदेश के, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला। जैसा हमने आपको बताया 2019 के चुनाव में ये चारों की चारों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और आज हम पहले आपको इन्हीं सीटों का ओपिनियन पोल बताएंगे। और एक परिवर्तन केवल हुआ, और वो ये कि जो मंडी से सांसद थे, मंडी से सांसद बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा,
उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव कराया गया और ये सीट कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। प्रतिभा सिंह जो कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल में, उन्होंने मंडी की ये सीट जीती थी। हमारा और सीएनएक्स का, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये चारों सीटें हिमाचल प्रदेश की लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसमें बहुत हैरानी आपको नहीं होगी क्योंकि ऐसा ही 14 और ऐसा ही 19 में हुआ था। तो ये ओपिनियन पोल का नतीजा ये है कि ये सीटें एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। यानी बीजेपी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से जीतती दिख रही है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सेगमेंट को विधानसभा की सीटों में बदला जाए तो फिर किस पार्टी को लीड मिलती दिख रही है, ये भी जान लेते हैं। आपको ये बताते हैं आइए कि अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अगर कमल खिलाने में कामयाब हो रही है तो इसका विधानसभाओं पर क्या असर पड़ेगा। जो 68 विधानसभा की सीटें हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए जो आंकड़ा बता रहा है वो ये बता रहा है कि 41 विधानसभा की सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल सकती है और 27 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां कांग्रेस पार्टी को लीड मिल सकती है। यानी लोकसभा में जो कुछ हो रहा है, लोकसभा की जो लहर आप देख रहे हैं इन चारों सीटों पर, उस लहर का असर विधानसभाओं में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे फिर आप कांगड़ा की 17 विधानसभा की बात करिए, मंडी की 17 विधानसभा की बात करिए, हमीरपुर और शिमला की बात करिए। अभी जो 1.25 साल पहले चुनाव हुआ उसमें यह आंकड़ा बिल्कुल उल्टा था। कांग्रेस 40 सीटें जीती थी और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन अभी जो हवा बदल रही है और जिस हवा का जिक्र कम से कम इस ओपिनियन पोल में हो रहा है, उस हवा का असर विधानसभा में भी नजर आ रहा है, असेंबली में भी नजर आ रहा है। हिंदी बेल्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है बिहार, जहां लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पिछले चुनावों में सब कुछ बीजेपी के ही अकॉर्डिंग था। मोदी और नीतीश की जोड़ी ने विरोधियों को पानी पिला दिया था। 40 में से 39 सीटें जीते थे, लेकिन बीच में नीतीश पाला बदलकर लालू के साथ चले गए। हालांकि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में एक बार फिर से नीतीश की वापसी मोदी के कैंप में हो चुकी है और बीजेपी को फिर लग रहा है कि वो 2019 का इतिहास दोहराएगी। चुनावों के लिहाज से बिहार 4 हिस्सों में बटा हुआ है। उत्तर बिहार जहां लोकसभा की 12 सीटें हैं, मिथिलांचल 9 लोकसभा सीटें हैं, सीमांचल जहां 7 सीटें हैं और मगध भोजपुर जहां लोकसभा की 12 सीटें हैं। बीजेपी के लिए सीमांचल में मुश्किलें हैं क्योंकि पिछली बार जो एकमात्र सीट एनडीए हारा था वो सीमांचल की ही थी, किशनगंज। इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है, इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कहता है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर बिहार की, जहां लोकसभा की 12 सीटें हैं। देखिए हमने जो अब तक 12 सीटें खोल दी हैं आपके लिए सर्वे में, उसमें से 11 एनडीए के पास जाती दिख रही है और एक सीट अभी सिवान की हमारे सामने आई है जो इंडिया गठबंधन और बहुत मोस्ट प्रोबेबली आरजेडी को सीट मिलेगी, आरजेडी इस सीट को निकाल सकती है। तो अभी भी आप एक तरफा आप देख रहे हैं कि नतीजे ओपिनियन पोल के दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में, लेकिन जो टारगेट था पिछली बार वाला 39 का, उसको छूना जो है वो अभी भी देखना होगा ये बीजेपी कर पाती है कि नहीं कर पाती। बिल्कुल, अगली 2 सीटें महाराजगंज और गोपालगंज, यहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है, एनडीए के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं। फिलहाल जितनी भी सीटें हमने आपके सामने खोली हैं, 12 सीटें हमने आपके सामने खोल दी हैं। यहां फिलहाल आपको भगवा रंग ज्यादा नजर आ रहा होगा और सिर्फ एक जो हरी बत्ती है वो सीवान पर जल रही है क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा और आरजेडी एक बार फिर से इस सीट को जीत सकती है। तो उत्तर बिहार में इंडिया गठबंधन मुस्लिम समीकरणों की वजह से सीवान की सीट जीत सकता है, लेकिन बाकी जगह उसका कोई चांस नहीं लगता। बिहार में एक और महत्वपूर्ण इलाका है मिथिलांचल का, जहां लोकसभा की कुल 9 सीटें हैं। इस बार इन सीटों पर क्या होने वाला है, सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जान लेते हैं। चलिए अच्छा, अब मिथिलांचल की अगली 4 सीटें वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। चारों बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं ये, मधेपुरा, बेगूसराय। इसमें भी देखिए एक और हरी बत्ती खगड़िया में, यानी एक सीट और इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी एनडीए से छीनता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। स्कोर इंडिया अलायंस का 2 पहुंच चुका है, तो चलिए कम से कम 2019 के स्कोर से ऊपर तो उठता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष का ग्राफ। अच्छा, मधेपुरा सीट की अगर आप बात करें तो ये सीट लालू यादव के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ पर यादव जाति का ही कैंडिडेट जीतता आया है, पप्पू यादव भी यहाँ से सांसद रहे। तो ये इतनी आसान होगी क्या एनडीए के लिए जीतना, विजय जी? बिल्कुल नहीं होगा, यही मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के लिए ये सीट जो है मधेपुरा मुश्किल सीट होगी जीतना। अगर आप यदि कह रहे हैं, भावेश कह रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा उसको इक्वेशन को, लेकिन लालू यादव और पूरा का पूरा जो आरजेडी वाला यादव वोट बैंक भी है वो सारा सांसद रहे यहाँ से। हाँ, शरद यादव वहाँ पर रहे हैं, पप्पू यादव भी वहाँ से रहे हैं। मिथिलांचल के बाद सीमांचल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी बेल्ट मुस्लिम बहुल है
और यहां पर मुस्लिम वोट ही हार और जीत तय करता है। सीमांचल की सभी लोकसभा सीटों पर 40 से 55% के करीब मुस्लिम वोट है। पिछली बार किशनगंज में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जहां 65% से ऊपर मुस्लिम वोट है। इसीलिए इस बार इन 7 लोकसभा सीटों पर क्या होगा देखना महत्वपूर्ण है। सीमांचल जहां की 7 लोकसभा सीटें हैं, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, जमुई, पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। कांग्रेस पार्टी की भी इकलौती सीट किशनगंज यहीं से आती है। यहां पर क्या होने जा रहा है इस बार? बिल्कुल है कि चूंकि आपने मुस्लिम बाहुल्य इलाके की बात कर दी, तो आप देखिए जैसे ही कलर खुलने शुरू हुए, 2 ऐसी सीटें जहां पर आपको ग्रीन कलर नजर आ जाएगा, किशनगंज और बांका। यानी कि यहां पर ये 2 सीट ऐसी हैं। किशनगंज पर कांग्रेस जीती थी, एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के पास गई थी पिछले चुनावों में। इस बार भी ये सीट उसके खाते में जा सकती है। जबकि बांका की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। भागलपुर की सीट जहां तक सवाल है, भागलपुर यहां पर एक बार फिर एनडीए के पास है। यहां बड़े बड़े लोग यहां से चुनाव लड़ते आए हैं। भगवत शाह आजाद जो हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ते थे। जी हाँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री थे। और कीर्ति आजाद के पिताजी सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन भी यहाँ से लड़े हैं। 3.25 लाख का मार्जिन यहाँ पर था। एक बार फिर भागलपुर जो है ये बीजेपी एनडीए का मजबूत किला जो है, भागलपुर में दंगे जो है सबको याद है इतिहास। सीमांचल के बाद बिहार का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है मगध और भोजपुर, जहां लोकसभा की 12 सीटें हैं। पिछली बार ये सारी सीटें एनडीए के गठबंधन ने जीती थी, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार इन 12 में से मोदी नीतीश की जोड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी? इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में मगध भोजपुर की 12 सीटों में से एनडीए के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को नवादा की 1 सीट मिल सकती है। वो पूरा स्कोर आपके सामने, 35 एनडीए, 5 इंडिया। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल है, 35 सीटें इस बार एनडीए निकाल सकता है। तो 4 सीट कम 2019 के हिसाब से हमें लगता है कि एनडीए को मिलेंगी। 4 सीटों का नुकसान हो सकता है 19 की तुलना में। 39 से घटकर एनडीए की टैली 35 पर आ सकती है। इंडिया गठबंधन 1 से बढ़कर 5 पर पहुंच सकता है, और इसमें 1 कांग्रेस की और 4 आरजेडी की सीटें हैं। लेकिन ओवरऑल जैसा जैसा लग रहा था कि शायद बहुत नुकसान यहां पर बीजेपी को हो सकता है, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मानते हुए कि इस बार बीजेपी उन 17 ही सीटें लड़ेगी जैसी उसने पिछली बार लड़ी थी जेडीयू के साथ और एलजेपी के साथ मिलकर। बीजेपी 17 की 17 स्कोर कर सकती है। जेडीयू 3 सीटों का नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। एलजेडी को 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर बंटवारा 2019 जैसा ही होता है। आरजेडी जो 0% बढ़कर 4 पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी वही 1 सीट किशनगंज की, वही इस बार भी जीत पाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी यह साफ दिख रहा है कि बिहार जैसे टफ राज्य में मोदी को बहुत ज्यादा फाइट मिलती नहीं दिख रही। मुस्लिम और पिछड़े वोटों का कंसोलिडेशन भी मोदी और नीतीश के गठबंधन को नहीं हरा पा रहा। बीजेपी के पक्ष में अगर 35-5 का स्कोर कार्ड रहता है तो वो बहुत खुश होगी। यानी बिहार और हिमाचल प्रदेश तो मोदी के लिए पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो रहा है। सीएनएक्स के यूपी के ओपिनियन पोल में भी यूपी में बहुत बड़ा बदलाव समझ में आ रहा है। सीएनएक्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 78 सीटें जीत सकती है और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। पहली सीट है आजमगढ़ और दूसरी सीट है मैनपुरी। इस पोल का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस रायबरेली सीट भी हार रही है। अमेठी तो कांग्रेस के हाथ से 2019 में ही निकल चुका था। समाजवादी पार्टी भी अपने बाकी गढ़ यानी बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, इटावा सब हार रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी इंडिया गठबंधन कोई काम नहीं कर पा रहा। यहां पिछड़े और मुसलमानों के वोट कंसोलिडेट होने के बाद भी मोदी को रोक नहीं पा रहे।